जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके परिवार रीजनिंग मैथ वाले, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो प्यारे साथियों, जिस मेरे साथी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का तैयारी करना है और ख़ास करके मैथ में डर लगता है, तो आज मैं मैथ की क्लासेस लेकर आया हूँ आपके ही परिवार रीजनिंग मैथ वाले पर। आप लोग यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग कमेंट और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आज मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत विकल्पी टाइप्स के, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अगर आपको बैक न लगे और आपको पढ़ना है अच्छे से, तो आप लोग जैसे प्यारे साथी पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये छोटा नहीं होगा जैसे पहला क्वेश्चन दिया है लॉग थ्री 81 का घातांक रूप क्या होता है। तो लॉग का जो आप देखे होंगे कि जो लॉग का जो बेस होता है, बेस यहाँ पे 3 है, ये क्या होता है, ये जब ट्रांसफ़र करेगा तो ये 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान प्यार साथी, इसका मान क्या हो जाएगा, तो जैसे लॉग जैसे प्यार साथी होता है लॉग, ये आपका हो गया लॉग, और लिखा है बेस 3 है और 81 = 4 है। जब लॉग को हटाते हैं तो ये जो इसका बेस होता है ना, ये इसके यानी कि ये जो होता है इसके पावर हो जाएगा। तो जब लॉग हटाएंगे तो 81 = हो जाएगा 3 टू द पावर 4। 81 का मान ही, 81 को हम 3 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, और ये चीज़ें होती हैं। और जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन आपका ये बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन ये यहाँ पर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके 1 नंबर आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। लॉग से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके जो बेसिक फार्मूले होते हैं उसे आप याद करके जाइएगा। जैसे साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज होता है, अच्छा भैया ये छोटा ये कब होगा, कैसे? तो प्यार साथी, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे साधारण ब्याज का है, तो हम इसी के साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है साधारण ब्याज में, आपका आपका प्यार साथी साधारण ब्याज में आपका एक होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन एक होता है प्यार साथी आपका, क्या होता है? मूलधन होता है। तो मूलधन जिसको हम
पी से डिनोट करते हैं, किसी करते हैं पी से करते हैं, ये पी होता है, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। और फिर आपका एक होता है दर, दर को हम रेट यानी कि आर से डिनोट करते हैं, आर। और आपका एक समय दिया होता है, तो समय क्या होता है, समय। साधारण ब्याज में तो टी बोलते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इसको एन बोला जाता है, ठीक है। चलो अब आता है आपका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बराबर होता है एसआई। क्या होता है, एसआई, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्यार साथी, वो है आपका होता है सीआई। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका सीआई होता है। क्या होता है, सीआई होता है। इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब फार्मूले बेस पे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और जो आपके वैसे भी होंगे उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जो कॉमन सेंस पे होते हैं, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उस आधार पे मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक होता है एस आई बराबर होता है पी आर टी बाई 100, और ये जो समय होगा वो वर्षों में होगा, उसके लिए ये है। और दूसरा एक मैं आपको बताना भूल गया था, मिश्र धन होता है जिसे हम अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। अब मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ए से। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मूलधन यानी कि पी, अब प्लस क्या होता है, या तो एस आई होगा, अगर साधारण ब्याज होगा तो एस आई, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो सी आई हो जाएगा प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना होगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहीं पर। जैसे लिखा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, तो समय क्या दिया है, 5 वर्ष दिया है। क्या दिया है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। तो कहा है कि कोई धन है, यानी कि जो पी है यह क्या होता है, यह 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो पहले क्या था, अगर हम जैसे आपको बताऊं, अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, पहले जो था धन आपका पी था, और ये 5 वर्ष में क्या हो गया, 5 वर्ष में प्यार भाई ये हो गया 2 गुना, यानी कि 2p हो गया। तो यहाँ से आपको आपको क्या दिखा कि ब्याज आपको क्या मिल रहा है, तो हर 5 वर्ष में आपको ब्याज पी रुपये का मिल रहा है। अगर 100 रुपया था यहाँ पर, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि जो साधारण ब्याज होता है उसका प्रत्येक साल का, हर साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या खासियत है कि उसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस पर प्यार साथी, ठीक है। जैसे पहले साल क्या होता है, तो पहले साल आपको ब्याज जो है मूलधन पे मिलेगा, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। लेकिन दूसरे साल आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। अंतर क्या देखने को मिलेगा, कि जो आपका साधारण ब्याज है वो तो जो पहले साल आपको अगर 100 रुपया मिल रहा था ब्याज, तो दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा। लेकिन जो आपका सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले तो 100 रुपया मिला पहले साल, लेकिन दूसरे साल उसी रेट से आपको क्या मिलेगा, उस ब्याज पे 100 रुपये पे भी अगर 10% था तो 10 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ऐसे करते हुए आपका जो सीआई है और एसआई के डिफरेंस देखने को मिलता है जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर तो साधारण ब्याज है, मैं आपको बता रहा था। तो ये क्या हुआ कि 5 वर्ष में यहाँ पे देखें हम कि ब्याज ब्याज के रूप में पी रुपया मिल रहा था, तो अगले क्या करना, कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। तो अगर प्यार साथी अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पर 5 साल में क्या होगा, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में एक पी और मिलेगा, तो इसी में ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3p हो गया। तो 3 गुना कहा है, तो 3 गुना आपका हो गया। समय कितना आ गया, तो 5 वर्ष ही है, 5 वर्ष ही बराबर 10 वर्ष, जो कि आप ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली यहाँ भी सही है आपका। और दूसरा तरीका मैं बता दूं आपको, तो दूसरा तरीका का आपका एक फार्मूला होता है, क्या, जो एन होता है यहाँ पर गुना गुनी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, गुना गुनी दिखाएगा। जैसे क्या होता है, n1 - 1 बाई होता है t1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 - 1 बाई क्या होता है t2, ठीक है।
जैसे कहा है पहले लाइन में कहा साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, तो 5 नीचे हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है तो 2 में से 1 घटा देंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 में से 1 को घटा देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, कितना 3 गुना करना है तो 3 अब -1, अब बटे क्या हो जाएगा प्यारे साथी T2 मतलब आपको समय ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपको यहीं पर लगाऊं तो 1 बाई क्या हो गया 5 हो गया, ये हो गया 2 बाई T2 हो गया। तो देखो ये 5 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो T2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन बी फॉर बाहुबली में आपका ऑप्शन सही यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं गुणनखंड टाइप के। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो प्यार साथी यहाँ पर जैसे लिखा है व्यंजक है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने पद है पहले काउंट करेंगे। पहला मेरा प्राथमिकता क्या होगा, पहले पद देखेंगे कि इसके कितने पद हैं। तो यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं आपसे कहूँ प्यार साथी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपसे मैं कहूँ कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन आपको देखने को क्या मिलेगा वहाँ पर, तो कॉमन आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे नोट कर दूँ तो लिखा है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो पहला मेरा जो प्राथमिकता होगा वह क्या होगा, दो दो का पहले पेयर हम बनाएंगे। अब इसमें ये देखेंगे कौन ऐसा पद है जो दोनों पदों में है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर क्या करेंगे कामन करेंगे। कामन मतलब होता है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा पी स्क्वायर मिलेगा, पी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब फिर क्या मिलेगा आपको प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, मिल गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे ए कॉमन आ रहा था, तो माइनस का ए कॉमन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर हमें प्लस लाना था। क्या लाना था, प्लस लाना था प्यार साथी, हमें प्लस लाना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसमें बस सीक्वेंस आगे पीछे है और बात सेम वही है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा आपका और यहाँ से भी वही चीज़ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम यहाँ से प्यार साथी हम पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो अदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए मिलेगा। क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए मिलेगा, जो कि यहाँ पर अगर आप मैच कराएंगे आप ऑप्शन से, तो ऑप्शन आपका देखो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से ये ऑप्शन आपको देखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है आपको प्यारे साथी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही आपका ए फॉर आपका ऑप्शन आगरा सही हो जाएगा। आगरा करके आप चले आइएगा। तो कैसे लगाते हैं ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यार साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब है, क्योंकि ये क्वेश्चन है सेट थियरी का, जिसे हम समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चय से एक क्वेश्चन, चाहे आपका अति लघुत्तरी हो चाहे आपका जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक जरूर पूछेगा। जैसे लिखा है यदि x इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ x सच दैट x सम संख्या है।
कहा है कि जो x है ना वो सम संख्या है, तो हमें सम संख्या के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सम संख्या क्या होता है, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या क्या होता है, और नंबर जिसे बोलते हैं। तो जो दो का पहाड़ा होता है उसको सम संख्या बोलते हैं, और जो दो का पहाड़ा नहीं होता यानी कि जिसमें दो से डिवाइड किया जाए और शेषफल 1 आए तो वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। इतनी सी बात है, और ये क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो लिखा है कि सम संख्या है तो x इज ग्रेटर देन 9, मतलब x क्या है, सॉरी, x इज लेस देन 9, यानी कि जो x का मान है वह क्या है, 9 से छोटा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि x यानी 9 जो है x से बड़ा है। क्या है, x से बड़ा है प्यार साथी। तो जो भी x का मान होगा वो 9 से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम भी होना चाहिए, सम और 9 से छोटा। लिखा है b इक्वल टू, ये दिया है, क्या दिया है, 7348। तो लिखा है b माइनस ए। तो देखो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका समुच्चय से जो क्वेश्चन आएगा सेट थ्योरी से, इसमें 3-4 चीज़ें आपको पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर ए इज एलिमेंट, यानी कि ए एलिमेंट के बारे में देगा 1 2 3 4 5, ऐसे जैसे इनफाइनाइट तक चला जाए, या कुछ एलिमेंट्स दे दिया है 20 तक 40 तक जो भी है। ठीक है, चलो। अब बी इक्वल टू दे दिया हो, बी क्या दे दिया हो एलिमेंट, जैसे दे दिया 2 4 6 8। ठीक है, मान लो यहीं तक है, मान लो यहीं तक है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 10 है, क्या है, 10 है प्यार साथी, यहाँ पे 10 है, और ये आपका ये है। और मान लेते हैं ये भी 10 तक है या 12 तक है, यहाँ पर कहाँ तक है, 12 तक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 12। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे, एक पूछा जाता है यूनियन, और एक पूछा जाता है इंटरसेक्शन, और एक पूछा जाता है डिफरेंस वाला जो दिया है यहाँ पर बी माइनस सी। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर ये दे के जाएगा, आपका जो बैक आपका लगा है वो क्लियर करके जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो पेपर में आपको पता ही नहीं चल पाएगा, और कैसे आप लगाएंगे एकदम परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर एक बार बता दूं तो आप ये चीज़ें अगर याद कर लेते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो देखिएगा आप एग्ज़ाम जिस दिन देकर आएंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कि सर थैंक यू ये बताने के लिए। तो भाई मेरे देखो, होता क्या 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 आता है इसमें, देखो एक आता है ए यूनियन, इंटरसेक्शन है, सॉरी पहले यूनियन बताता हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी, और एक टर्म आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और एक टर्म आएगा ए माइनस ए माइनस बी, और एक टर्म ऐसा भी आता है बी माइनस ए। इसी में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे क्वेश्चन। और एक पूछा जाता है ना कि जैसे दोनों में अगर कॉमन नहीं है तो उसी को, जैसे अगर इस तरह है तो इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय बोलते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसे आप रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आगे अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो, देखो इसमें क्या आता है, ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सभी को एक एक बार पूरा ले लेना। यूनियन मतलब क्या था, संग, तो सभी को लेंगे। 12 तक जाना है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 12 तक, यानी सभी नंबर को हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ए इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, हम उस पद को लेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। जैसे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं आप, एलसीएम में सभी को लेते हैं, एचसीएफ में कॉमन पार्ट को लेते हैं। तो ये एचसीएफ टाइप हो गया, ये क्या हो गया, एचसीएफ टाइप मान लीजिए, ये एचसीएफ टाइप हो गया। और ये क्या हो गया, एलसीएम टाइप हो गया, ये एलसीएम टाइप हो गया प्यार भाई। इस तरह भी आप क्या ट्रिक बना के आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलो। जैसे प्यार साथी अगर मैं इसमें बोलूँ क्या कॉमन है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों में दिख रहे हैं, तो देखो ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। जैसे देखो ये इसमें भी आ रहा है,
ये इसमें दोनों में आ रहा है, और यहाँ पर 6 होगा तो ये भी आएगा, यहाँ पर होगा 6 यहाँ पर, ठीक है, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह यानी सम संख्या है। तो क्या क्या आएंगे, ये देखो पूरा ये 1 से लेकर 12 तक कंटिन्यू है, और ये क्या होगा, 2 है, 4 है, यानी 2 का पहाड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें केवल क्या आएगा, सम संख्या जो आएगा क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। कहने का मतलब क्या है प्यारे साथी, जो कॉमन पार्ट होंगे, जो दोनों में दिखाई देगा, उसी को हम लेंगे इंटरसेक्शन में, यूनियन में सभी को ले लेंगे एक एक बार, किसी का रिकरिंग नहीं होगा, मतलब दो दो बार नहीं लेंगे, ठीक है, एक एक बार लिए हैं सभी को। देखो एक यहाँ पर है, एक दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, लेकिन एक ही बार हम लिए हैं, ठीक है। चलो ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में क्या होता है प्यारे साथी, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, उसको हम लेते हैं किस में, किस में लेंगे, ए माइनस बी में। तो एक ऐसे एलिमेंट है जो बी में ना हो, देखो एक नहीं है, एक नहीं है ना, एक नहीं है, ये 2 है, तो देखो 2 है तो 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है, 12 बचा है तो 12, तो क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब बी माइनस ए क्या होगा, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, लेकिन मेरे प्यार साथी यहाँ पर तो बी की सभी एलिमेंट ए में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको जीरो बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताने का कोशिश भी करूँगा, ये समझाया हूँ, आप लोग समझ जाएगा इसको, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ आपसे, जैसे मैं कह दूँ आपसे कि देखो, जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पे जो आपका लिखा है कि ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स सच दैट, क्या दिया है, सच दैट कि जो एक्स सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होगा, सम संख्या ए बराबर लिखेंगे, ठीक है। ए क्या है, एक्स है, और एक्स बराबर क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि यक्स का जो मान है ना 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा है प्यार साथी, यही हो गया हमारा सम संख्या। अब बी का मान दिया है, बी का मान क्या दिया है, तो बी इज एलिमेंट ऑफ, क्या लिखा है, 7, 7, 3, 4, और क्या है, 8 है। चलो क्या लिखा है, b माइनस ए ज्ञात करना है, b माइनस ए ज्ञात करना है। जब b माइनस ए की बात आए तो हमें ध्यान कहाँ देना है, b वाले में ध्यान देना है। b वाले में क्या ध्यान देंगे, b वाले ऐसे एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो a में ना दिखाई देता हो, तो देखिए 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिख लेंगे, 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लिख लेंगे, 4 दिख रहा है प्यार साथी, तो इसको नहीं लेंगे, 8 दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका सही हो गया प्यार साथी, आपका ये आपका कितना हो गया, 3, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दिखेगा आपका 7, 3 आपका, स फॉर आपका संसार, या फिर आपका सी फॉर, चलो सी आपका ऑप्शन स सही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया भी है क्या, ऑप्शन स आपका ऑप्शन सही है। तो प्यार साथी, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आप एक बार जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का बहुत ही शानदार है, और ये क्वेश्चन प्यार साथी, चलो जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा वाली जब बात आएगी तो देखो, एक क्या होता है कि जब वृत्त इंटरसेक्ट ना करें, तब क्या होता है, स्पर्श रेखा के कितना करते हैं, तो देखो एक ये स्पर्श करेंगे ऐसे बाहर बाहर, एक इधर, 2 हो गया, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक ऐसे भी करती हैं, ये ऐसे भी करती हैं, आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना है, 4 होते हैं इस टाइप के, और एक ऐसे आते हैं, मान लो ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, वो आता है ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो कितना होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। इसमें क्या होती है, इसमें 3 होती हैं, कितनी होती हैं प्यार साथी, इसमें 3 होती हैं, इसमें 3, इसमें 3 होती हैं प्यार साथी, ठीक है, इसमें 3 होते हैं,
इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती हैं और इसमें क्या होती है, इसमें 4 होती है। लेकिन इसमें कहा क्या, क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी दे दिया है। जब दूर दूर होंगे ना तो इसमें क्या होते हैं, 4 होते हैं। जब ऐसे टच होंगे तो उसमें क्या होंगे, 3 होंगे। और एक आपको कंडीशन ऐसा मिलेगा, एक वृत्त के अंदर भी वृत्त रहेगा ऐसे, तो इसमें केवल और केवल कितने मिलते हैं, एक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, एक स्पर्श रेखा देखने को मिलती हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप करके चले आइएगा। तीनों टाइप के यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो 4 वाला ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। द भी दिया, देखो द भी दिया है, यानी कि 2 भी मिल सकता है। तो दो कम मिलेगा, ये 4 ही मिलेगा इसमें, ठीक है, 4 मिलेगा। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 4 ही मिलेगा, 2 का कंडीशन ही नहीं आएगा। चलो, बैंक खाते के प्रकार हैं, तो बैंक वाले जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसको आप याद करके चले जाएगा। जैसे लिखा है बैंक खाते के प्रकार क्या होता है, तो बैंक खाते कितने प्रकार का, बचत होता है, आपके चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, सभी होते हैं। तो प्यारे साथी, जो बैंक आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपके बचत खाता वाला भी होता है जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, फिर चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता भी होता है। तो तीनों टाइप्स के आपके ये वाला ऑप्शन सबसे सुपर दिख रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बैंक वाले जो हैं आपके इकोनॉमिक्स के जो हैं उसको आप याद करके उसको एक जगह लिख के जाइएगा। अब आगे आते हैं, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जैसे आप देखे होंगे स्कॉलरशिप के लिए आप जब जाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम आयु आपके 12 वर्ष कम नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सुपर है। तो प्यार साथी, यहाँ पर आपका FR आपका अगला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही नंबर मुफ्त में देकर चले जाते हैं। ये वाला हमने आपको बताया था क्या, SI बराबर होता है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर बटे 100, और जो समय होता है वो वर्षों में होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे SI क्या है, तो ये क्या है, SI यानी कि साधारण ब्याज है, जो कि B फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। ये वाला मैंने आपको बताया था, ये ब्याज और CI। तो CI वाला फार्मूला नहीं आपको बताया था। जैसे CI वाले में क्या होता है, A इक्वल टू होता है P, और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। N क्या है, समय है, R क्या है, दर है, P क्या है, मूलधन है। क्या है ये, मूलधन है, मूलधन है प्यार साथी। और ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन है। ये चीज़ें हो गई। और हमने आपको ये भी बताया था कि A बराबर होता है, A बराबर P प्लस CI ऑब्लिक SI। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन आपके DLED में जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के, इन्हीं फार्मूले से आते हैं। एक फार्मूला जो पहले लिखा था और ये वाला। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं प्यार साथी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अब आते हैं। जैसे लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि संख्याएं। तो देखो, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 का अगर हम घन भी करते हैं तो उसका मान भी 1 ही होगा, और घनमूल भी लेंगे तो उसका 1 ही होगा। ठीक है, चलो, अब इसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, फिर क्या आता है, 6, 7, 8। ये किसका घन है, वो 1 का घन है। ठीक है, किसका घन है, 1 का घन है। ये किसका घन है, तो ये किसी का घन नहीं, ये भी किसी का घन नहीं, ये भी किसी का घन नहीं है, ये भी किसी का घन नहीं है, ये भी किसी का नहीं है, ये भी किसी का नहीं है, लेकिन ये इसका है, 2 का क्यूब है। तो सबसे छोटी जब बोलेगा ना आपसे, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपका यही सबसे सुपर आपका आंसर होगा 1। क्या होगा, 1 आपका सबसे अच्छा ये आंसर होगा। पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब देखो हमने क्या बताया था, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो भाई सभी नहीं है, कोई नहीं है। क्या है, कोई इसमें से पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलो, तो आपका ऑप्शन या D फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन चलते हैं। नंबर मत देखिएगा, सीरियल से नहीं है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए,
मैं आपको इसके बाद वृत्त वाले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मेंसुरेशन वाला भी बताऊंगा। जैसे देखो, अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्या लिखा है कि किसी संख्या का घन उस संख्या के कितनी घात होता है। तो भाई देखो, घन वाली बात आती है, घन वाली जब बात आती है तो देखो स्क्वायर एक होता है, ये क्या होता है, अगर हम ऐसे कर दें तो वर्ग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग में 2 घात, घन में 3 घात, ठीक है। यहाँ पे पावर यानी कि घात कितना लिखते हैं, अगर इसको बोलते हैं फोर, 4 घात के लिए, पंचम घात के लिए तो 5, 4 घात के लिए 4, ऐसे। तो घन के लिए कितना होता है, 3 घात होता है। कितना घात होता है, 3 घात होता है, जो कि कितनी घात होती है, ये नॉर्मल सी क्वेश्चन, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है, तो उस संख्या की 3 घात होती हैं। जैसे हम कह दें 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 की घात 3, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह ये आपका सी फॉर आपका ऑप्शन ये 3 सही होगा, ये वाला, ठीक है। चलो, 27 किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन है, यानी कि 27 का किस संख्या का घन है प्यारे साथी। तो घन का मतलब क्या होता है, उस संख्या का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 का घन क्या होगा, 2 का घन मतलब 2 की घात 3 का मान क्या होगा, तो 2 बराबर क्या होता है, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह ये कहा 27 किसका है, किसका है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो उस संख्या को क्या करना, आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर उसको क्या करना, क्रॉनिकल फॉर्म में इसको तोड़ लेना। कैसे, अगर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 से काटेंगे तो 1। ये जो नंबर है किससे डिवाइड करेंगे, जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं से हम काटेंगे इनको, ठीक है, छोटा करेंगे। तो क्या हो गया, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 3, इसी का मान होता है 27। तो क्या हो गया, ये 3 का घात होगा प्यारे साथी, किसका होगा, 3 का घन होगा। जो 3 का घन करेंगे तो आपका 27 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन में आपके दिया है ए फॉर आगरा, आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो ये क्लास कैसी आपको लगी, आप लोग एक बार ज़रूर बताएगा। फिर कल मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन आपको जो कंटेंट होगा, जो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके साथ मिलेंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा कि ये क्लासें आपको कैसी लगी। अगर अच्छे लगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपके इसी परिवार इंजीनियरिंग मैथ वाले पर। धन्यवाद, राधे राधे।